काका के साथ में जा रहा हूं। तो मैया ने कहा कि कन्हैया कि इस वृद्धा के नैन तुम ही तुम हो, कहीं दूसरा कोई सहारा नहीं है। कन्हैया ऐसे पागलों जैसे बात मत कर। मैं 70 साल की हो गई बूढ़ी, मेरी आंखों में अब दिखना बंद हो गया है। कन्हैया तू जाने की बात ही मत कर, दूसरा कोई और सहारा नहीं है। तू चला जाएगा तो मेरा क्या होगा। तो गोपाल ने कन्हैया ने कहा कि मैया मैं अकेले नहीं जा रहा हूं, ग्वाल बाल और बलदाऊ भैया भी साथ में जा रहे हैं। तो मैया ने कहा संग जाते सखा बलराम पिता, फिर भी मन माने हमारा नहीं। हमने कहा था ना कि अगर बच्चे के ऊपर कोई संकट आने वाला होता है या आता है तो सबसे पहले माँ का हृदय बोल देता है, माँ बता देती है, माँ का दिल कहने लगता है कि जरूर कोई संकट आने वाला है। तो यशोदा मैया का दिल धड़क रहा है। मैया बार बार उसका मन ये हो रहा है कि कन्हैया छोड़ करके ना जाए। तो मैया ने जब ऐसा कहा तो भगवान कन्हैया ने कहा मैया पहली बार तो मामा के यहाँ जाने का मन हुआ है और मौका मिला है, तो मैया क्यों ना जाऊं, मुझे जाने दो। तो बोले ठीक है, वहां जाकर के उधम मत करना, लड़ाई झगड़ा मत करना किसी से, और अच्छे से मिलजुल करके ग्वाल बालों के साथ में रहना कन्हैया। भगवान ने कहा ठीक है मैया। अब यहाँ ग्वाल बालों को भी खबर हो गई, सब ग्वाल बाल तैयार हो गए, और यहाँ जो ब्रज में गोपियां हैं इन गोपियों को कोई पता नहीं कि भगवान कन्हैया जाने वाले हैं, और अब जाएंगे तो लौट करके नहीं आएंगे। भगवान कन्हैया ने रथ पर अपने वस्त्र रख दिया, ग्वाल बालों को चढ़ा दिया, और भगवान कन्हैया चढ़ गए, नंद बाबा चढ़ गए। और जैसे जाने लगे तो रथ की आवाज जब आई तो ब्रज की जो गोपियां हैं, गोपियां बाहर निकल करके देखने लगी कि हमारे गांव में यह रथ की आवाज कैसे। गोपियों ने देखा, गोपियों ने कहा कन्हैया कहाँ जा रहे हो। तो बोले मैं मामा के यहाँ जा रहा हूँ। तो गोपियों ने कहा कि कन्हैया सच में। बोले हाँ मैं सच में जा रहा हूँ। बोले कन्हैया वहाँ मत जाना, क्योंकि हम रोज दही मक्खन लेकर के जाते हैं वहाँ मथुरा में, और मथुरा में हमने चर्चाओं में सुना है कि तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, कंस तुमको मारने वाला है, कन्हैया तुम मत जाना। तो भगवान कन्हैया कहने लगे कि अरे सखियों, पहली बार तो मुझे मामा के यहाँ जाने का मौका मिला है और तुम भाजी मारती हो। अरे तुम अपने मामा के यहाँ जाती हो तो मैं तो कभी रोक नहीं लगाता, मुझे जाने दो। इतने में एक गोपी आई, दो गोपी आई, तीन गोपी आई, हजारों गोपियां आकर के भगवान कन्हैया को रोकने लगी। बोले कन्हैया मत जाओ छोड़ करके। भगवान कन्हैया ने कहा गोपियों तुम चिंता मत करो, हम जल्दी आ जाएंगे, 3 दिन की बात है, 3 दिन की। लेकिन गोपियां जानती हैं कि कन्हैया अब जाएगा तो दोबारा वापस नहीं आएगा इस ब्रज में। तो महाराज गोपियां भगवान कन्हैया से कहते हैं कि हे कन्हैया रथ से नीचे उतरो, नीचे उतर करके आओ, और नहीं उतर करके आओगे तो हम भी चलेंगे साथ में। तो भगवान कन्हैया कहते हैं कि ऐसा क्यों कर रही हो गोपियों, क्यों नहीं जाने दे रही हो। बोले नहीं कन्हैया हमारा मन घबरा रहा है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है तुम छोड़ करके जा रही हो। तो भगवान कन्हैया कहते हैं
कि तुम भी ब्रजांगना हो करके सखियों इतना घबराती हो क्यों? अरे तुम तो वीर ब्रजांगना हो, तुम क्यों इतना घबराती हो, क्यों चिंता करती हो? कि कंस महोत्सव देखने का कर्तव्य हमारा छुड़ाती हो क्यों? हमारे मामा ने यज्ञ रखा है, धनुष यज्ञ, उस यज्ञ को हम देखने के लिए जा रहे हैं, तो हमारा ये कर्तव्य तुम लोग मत छुड़ाओ, हमें जाने दो। तो गोपियों ने कहा कन्हैया तुम सीधे से हमारी बात मानते हो कि नहीं? तो बोले तुम चिंता मत करो गोपियों, कि परसों तक धैर्य धरो मन में, कर चिंतन चित्त दुखाती हो क्यों? परसों तक की बात है गोपियों, आज जा रहा हूं, कल रुकूंगा और परसों लौट करके आ जाऊंगा। कि मन मोहन के मन में बसती, फिर भी इतना घबराती हो क्यों? तुम तो सदैव मनमोहन मेरे हृदय में वास करती हो गोपियों, तुम घबराओ मत, मैं परसों आ जाऊंगा। गोपियों ने कहा कन्हैया अगर तू छोड़ करके गया और रथ से नीचे नहीं उतरा तो हम सारी गोपियां रथ के आगे आ जाएंगे। अगर इस ब्रज को छोड़ करके जाना है तो पहले हमारे ऊपर से रथ गुजरेगा, इसके बाद तुम्हें जाने देंगे। भगवान कन्हैया ने बहुत गोपियों को समझाया, गोपियां गाने लगे कि रथ के ऊपर से उतर के तुम आओ मुरली